ओके, शुरू करें। प्लासी का युद्ध अपन ने पढ़ लिया था। पहले अपन मैप टाइप ही बना लेते हैं। ठीक है, आज यहाँ यूपी तक आना पड़ेगा अपन को, अवध का। अवध, बिहार, उड़ीसा और ये, ठीक है। कलकत्ता, मुर्शिदाबाद और ये ढाका। इसके पास ही यहाँ प्लासी था। ठीक है, प्लासी का युद्ध अपन पढ़ चुके हैं। इसके परिणाम देखना है। प्लासी युद्ध का क्या परिणाम रहा, तो देखो, इसको अपन को क्लासीफाई करना पड़ेगा, वरना सारी चीजें अपन कलेक्ट नहीं कर पाते हैं। ये क्या क्या लिखना है, मान लो 100 शब्द में आ गया, ठीक है, इसके क्या परिणाम रहे, तो इसको क्लासीफाई करो। कई तरीके से कर सकते हो। जैसे एक है कि आप जो भी फैक्ट्स हैं, फैक्ट लिख लो परिणाम के बारे में। दूसरा है उसका एनालाइज कर लो। ठीक है, एक तरीका क्या हुआ, नवाब पे क्या प्रभाव पड़ा या बंगाल पे क्या प्रभाव पड़ा। दूसरा, कंपनी पे क्या प्रभाव पड़ा। पूर्ण भारतीय परिदृश्य पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, और युद्ध का रिजल्ट तो यही है। इस तरीके से भी क्लासिफाई कर सकते हो। पूर्ण भारतीय परिदृश्य, इन तीनों के संदर्भ में विश्लेषण भी हो जाएगा और फैक्ट भी हो जाएंगे। ऐसे करना चाहो तो ऐसे कर दो, जैसे आप क्लासिफाई करना चाहो, तो उससे क्या होगा, सारी चीजें कलेक्ट हो जाएगी, चीजें छूटने के चांस कम रहेंगे। ठीक है, तथ्यों की बात कर लो चलो। तो पहला तथ्य तो कितने लोग मारे गए, कितने जनधन की हानि हुई। तो ये तथ्य है कि 500। ये कोई लिखने योग्य नहीं है। यह किसकी तरफ से, नवाब की तरफ से। नवाब कौन था, सिराजुद्दौला। ठीक है, ये कंपनी की तरफ से। ये युद्ध की स्थिति हो गई, कितने घायल कितने मृत्यु हुई। याद रहेगा भी नहीं और रखना भी नहीं है। याद रह जाए तो बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, इसके बाद तथ्य क्या है, युद्ध के बाद क्या हुआ, सिराजुद्दौला तो मारा गया। किसने की थी हत्या,
मीर जाफर का जो पुत्र था मीरन, उसने इसकी हत्या कर दी, तो नया नवाब कौन बना? मीर जाफर नवाब बन गया। ठीक है, मीर जाफर को नवाब बनाया तो इसको क्या मूल्य चुकाना पड़ा? इससे पहले समझौता हुआ था, जो सिराजुद्दौला के विरोधी गुट थे, ठीक है, उसमें उनका नेता मीर जाफर, इसको नवाब बनाया, तो जो समझौते की शर्तें थी वो लागू हो जाएगी। तो क्या था समझौता? इसको तो नवाब बना देंगे, ठीक है। सबसे ज्यादा लाभ पाने वाला व्यक्ति क्लाइव, इसको क्या बना दिया? कंपनी ने तो बना दिया बंगाल का गवर्नर। और नवाब साहब ने इसको क्या दिया तोहफे में? देखो, एक तो एक्चुअल चीज 50 लाख रुपए, 24 परगना की जागीर दी। ये 24 परगना की जागीर कहाँ है? देखो, ये कलकत्ता है, इसी के नीचे है 24 परगना, ये जागीर है, जगह का नाम है, ठीक है। और क्या मिला? इसको एक उपाधि मिली, उमरा। उपाधि किसने दी? इसने दिलवाई मुगल बादशाह से, ठीक है। ये इसकी पर्सनल जागीर थी, कंपनी की नहीं, क्लाइव की। 50 लाख रुपये कंपनी को न मिलके क्लाइव को मिले, ठीक है। अब कंपनी को क्या मिला? ठीक है, जो भी सारी सुविधाएं हैं, और विशेषाधिकार है, जो भी इसको मिले हुए थे कंपनी को पहले, वो वापस बहाल कर दिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अंग्रेज सेना रख सकते हैं, दुर्गीकरण कर सकते हैं, सिक्के डाल सकते हैं, ये इनकी सुविधाएं और विशेषाधिकार था। एक विशेषाधिकार था दस्तक, मतलब हाँ, मुक्त व्यापार। ये सारी सुविधाएं और विशेषाधिकार इनको बहाल कर दिया। ये हो गए सारे तथ्य प्लासी युद्ध के। ठीक है, युद्ध के परिणामों में ये तथ्यों की, ये चीज अपन पहले लिख सकते हैं, उसके बाद अपन विश्लेषण कर दो। एक पैराग्राफ में ये चीजें लिख दो, अगले पैराग्राफ में उसका विश्लेषण कर दो। ठीक है, अब इसका अगर विश्लेषण करें तो पहली चीज तो इसका प्रभाव क्या हुआ प्लासी युद्ध का। कोई तात्कालिक रूप से इसका प्रभाव, तात्कालिक
प्रभावशाली महत्व नहीं रहा। ठीक है, क्यों? ये युद्ध केवल क्या था? वास्तविक युद्ध न होकर एक झड़प मात्र थी। क्या था? केवल धोखाधड़ी थी, षड्यंत्र थे। अंग्रेजों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने और सिराजुद्दौला के विरोधियों ने केवल धोखा और षड्यंत्र ही रचे। मीर जाफर के सेनापतित्व में सिराजुद्दौला की सेना ने तो युद्ध ही नहीं लड़ा, केवल कुछ छोटे सी टुकड़ी है उसी ने युद्ध किया। युद्ध का परिणाम पहले से निश्चित था। क्यों? पहले ही समझौता हो चुका था मीर जाफर और अंग्रेजों के बीच में कि भाई हमें ये करना है, युद्ध नहीं लड़ना है। और मीर जाफर ने सलाह दी सिराजुद्दौला को कि भाग जाओ। वो भी भाग गया, तो युद्ध कहाँ हुआ? केवल झड़प हुई। ठीक है, और यहाँ पर देखो तथ्यों में, तो यहाँ पर भी जब युद्ध लड़ते हैं तो राजनीतिक रूप से कुछ परिवर्तन आता है। ठीक है, राजनीतिक रूप में कोई परिवर्तन नहीं आया। कैसे? बंगाल में सर्वेसर्वा कौन है? अभी तक नवाब ही है। ठीक है, कंपनी ने उसको हटाया नहीं है। वैधानिक रूप से नवाब सर्वेसर्वा। ठीक है, कंपनी का कोई राजनीतिक नियंत्रण नहीं रहा। सत्ता, कोई भी सत्ता हाथ में नहीं ली कंपनी ने। ये लोग डर रहे थे। उसका कारण भी अभी अपन बक्सर का युद्ध पढ़ेंगे तो इसका कारण भी पढ़ेंगे कि भाई अंग्रेजों ने वो प्लासी का युद्ध जीत लिया, फिर भी सत्ता हाथ में क्यों नहीं ली। ठीक है, लेकिन बाह्य रूप से देखा जाए तो नवाब सर्वेसर्वा है और वैधानिक रूप से कंपनी ने कोई राजनीतिक नियंत्रण नहीं लिया। लेकिन प्रैक्टिकली, व्यवहारिक रूप में क्या हुआ? अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी ने बंगाल की पूरी सत्ता को नियंत्रित कर लिया। जैसे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर दिया। ठीक है, यहां तक कि नवाब जो नियुक्तियां करता था अपने अधीन अधिकारियों की, उसमें भी कंपनी का हस्तक्षेप हो गया और कंपनी क्या बन गई? किंग मेकर। एक व्यापारिक संस्था से एक किंग मेकर बन गई। जब चाहे नवाब चेंज कर रही है। मीर जाफर को बनाया, उसके बाद मीर कासिम को बना देंगे, उसके बाद वापस मीर जाफर को बना देगी। जब उसकी इच्छा होगी नवाब चेंज कर देगी। यह स्थिति थी। पूरे भारतीय परिदृश्य में देखो, लिखा ना, पूरे भारतीय परिदृश्य में देखो तो क्या हुआ? अभी तक कहीं पर राजनीतिक सत्ता हासिल नहीं की है, बंगाल में भी नहीं की है। लेकिन एक तरह से ये देख लो, राजनीतिक रूप से भारत में इसने पैर रख दिया। ठीक है, तो यहां से इनको आधार मिल गया। पैर बंगाल में रखने का मौका मिला। एक चीज अपन ने पढ़ी थी अंग्रेज फ्रांसीसी संघर्ष में, डुप्ले और क्लाइव की अपन ने तुलना की थी। तब क्या था? अपन ने ये देखा था कि डुप्ले ने भारत की चाबी मद्रास में खोजने का प्रयास किया, ढूंढ नहीं पाया। क्लाइव ने उस चाबी को बंगाल में ढूंढा और मिल गया। तो मतलब ये भारत में राजनीतिक सत्ता हासिल करने की चाबी हो गई। अभी ताला नहीं खोला है लेकिन चाबी जरूर इसने ढूंढ ली इस प्लासी के
युद्ध से। अभी तक पैर जमे नहीं है उसके, केवल पैर रखने का मौका पर मिला। अब एक विद्वान कहते हैं कि इससे मध्यकालीन युग का अंत हो गया। मध्यकालीन युग का अंत हो गया। ये कहते हैं यहाँ से क्यों अंग्रेजों ने राजनीतिक सत्ता हासिल करना शुरू कर दिया। तो मध्यकाल अंग्रेज क्या करते हैं, ये अंग्रेज विद्वान थे मेलिसन, तो अंग्रेजों ने भारत के इतिहास का वर्गीकरण ही धर्म के आधार पर किया। ठीक है, तो उन्होंने प्राचीन भारत को हिंदुओं का शासन बताया, मध्यकालीन भारत में मुसलमानों का शासन बनाया, और दोनों काल को अत्याचारपूर्ण बताया, दूसरे धर्म के लोगों पर अत्याचार, शोषणकारी। और खुद का जो काल था उसमें यह बताया हमने धर्म के आधार पर कभी भेदभाव नहीं किया। ठीक है, उस आधार पर यह कहते हैं कि यहाँ से अंग्रेजों ने शुरुआत की तो यहीं से मध्यकाल भी अंत हो गया, और मध्यकाल में जो धार्मिक भेदभाव होता था उसका भी अंत हो गया। अब राजनीति में धर्म का कोई इश्यू नहीं रहा, धर्म हस्तक्षेप नहीं कर रहा था, ये कहना चाह रहा है मेलिसन। ठीक है, ये इसका विश्लेषण हो गया, ये इसके तथ्य हो गए। ठीक है, बाह्य रूप से क्या स्थिति है, ये बाह्य रूप से, और ये व्यवहारिक रूप से क्या स्थिति है, दोनों स्थिति बता दी अपन ने। किंग मेकर बाह्य रूप से तो यही चीज है, और व्यवहारिक रूप से यह चीज हो गई। और इसका स्वरूप क्या था युद्ध का, नेचर, कि ये केवल एक, अभी तक अंग्रेजों की जो क्षमता थी युद्ध लड़ने की, सेना की, रणनीतिक कौशल, उसकी परीक्षा नहीं हुई है, क्यों, यहाँ तो युद्ध ही नहीं हुआ। जब बक्सर का युद्ध आएगा तब अंग्रेजों की प्रतिष्ठा भी बढ़ जाएगी, क्यों, एक्चुअल में युद्ध हुआ, पूरी तैयारी के साथ युद्ध लड़ा, और केवल बंगाल के नवाब को नहीं हराया, 3 भारत की बड़ी शक्ति को हराया था, मुगल बादशाह को भी हराया था। इस तरह से एक तरह से पूरे भारत पर कब्जा कर सकते थे, लेकिन कलायु बहुत कूटनीतिज्ञ था, उसने ऐसा नहीं किया, उसका भी कारण अभी अपन पढ़ेंगे। तो ये प्लासी युद्ध का परिणाम हो गया। ठीक है, अब अपन इसी को ले लें, अगर मैं यह कहूं राजधानी वाइज ले लें, बंगाल के नवाब की राजधानी कौन सी थी, किसने बनाई थी, कौन से नवाब ने बनाई थी बंगाल की राजधानी, पहले ढाका थी, ढाका से मुर्शिदाबाद लेके कौन आया था, इसी के नाम से मुर्शिद कुली खां, जो पहला बंगाल का नवाब बताया था आपको। ठीक है, उसी ने बनाई थी, ये था ढाका। ठीक है, प्लासी युद्ध के बाद क्या स्थिति है, यहां पर कौन है, मीर जाफर। ठीक है, इसका कार्यकाल क्या रहा, ठीक है। अब इसके काल में क्या हुआ, देखो बक्सर युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं, बक्सर युद्ध की परिस्थितियां क्यों बनी, उसकी ओर बढ़ रहे हैं, पृष्ठभूमि क्या है बक्सर युद्ध की। ठीक है, इसने क्या किया, जो समझौते की शर्तें थी उसको पूर्ण करने का प्रयास किया क्लाइव के साथ। क्लाइव का बड़ा अच्छा भक्त था, जिसको क्लाइव की लोमड़ी भी बोलते हैं, क्लाइव का प्रिय था। हाँ, क्लाइव ने ही नवाब बना, जब ये मर जाएगा तो इतना प्यारा था ये, क्लाइव जब वापस आएगा तो इसी के पुत्र को नवाब बनाएंगे, बाद में ऐसी परिस्थितियां क्रिएट होगी किसको बनाए, तो यह तो मर गया,
यही प्रिय था, इसके पुत्र को बना देंगे, और जब क्लाइव चला जाएगा तो इसकी जगह मीर कासिम को बना देंगे। क्लाइव का ही प्रिय था, इसीलिए इसको क्लाइव की लोमड़ी भी बोल देते हैं। ठीक है, अब इसने समझौते की शर्तें भी पूर्ण करने का प्रयास किया, क्लाइव का प्रिय भी था, तो ऐसी क्या परिस्थितियां हो गई कि मीर कासिम को बनाना पड़ा। ठीक है, वो परिस्थितियां देखते हैं क्या था। नवाब तो बन गया, बड़ा लालच था, स्वार्थ था, कई सपने थे। ठीक है, लेकिन जो अंग्रेजों की कसावट थी नवाब पर, जो नियंत्रण था, वो नहीं झेल पाया। जैसे इसके कई विरोधी थे, जैसे बिहार का शासक था, उड़ीसा का शासक था, ठीक है, पूर्णिया का शासक था। ठीक है, इसके खिलाफ इसने कार्रवाई करनी चाहिए, इनको सबक सिखाने का प्रयास किया, लेकिन अंग्रेजों ने मना कर दिया, अंग्रेजों ने रोक दिया, मध्यस्थता कर दी, समझौता करवा दिया। ठीक है, ठीक है। दूसरा कहा था, वही प्लासी युद्ध के परिणामों में इसने अपने प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्तियां करनी चाहिए, उसमें भी अंग्रेजों का हस्तक्षेप हो गया। ये नियुक्तियों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, तो एक तरह से इसको भी झुंझलाहट होने लगी कि ये क्या हो रहा है। फिर जब क्लाइव चला गया, 1760 में क्लाइव यहाँ से चला गया इंग्लैंड वापस, तो वो गया तो कार्यवाहक या जो नए गवर्नर आए, उन्होंने, इसने तो क्लाइव को धन देकर संतुष्ट कर दिया, नए आए तो उनको भी लगा हम भी इनसे पैसा वसूल करें, तो इनसे पैसा मांगा, वो के अब कैसे लाए, ये स्थिति होगी, तो धन की और डिमांड। धन की बढ़ती मांग क्लाइव के जाने के बाद की बात है। ठीक है, तो अब इसको हटाने के लिए बहाना भी चाहिए, तो बहाना क्या बनाया, क्या तू है डचों के साथ मिलकर हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, दूसरा कोई मिला नहीं, डचों को ले लिया, ये बहाना बना लिया। ठीक है, ये मैं बाद में लिखूंगा यहाँ पर, ये जगह। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, देखो क्लाइव के बाद हालवेल आया था, हालवेल का जिक्र पहले भी आया था, कब आया था, जब काल कोठरी की घटना हुई थी, 146 लोगों को बंदी कर दिया, वहां से 23 लोग बचे, उसमें से एक ये था, उस घटना का जिक्र इसी ने किया, यही है हालवेल। ठीक है, उसके बाद बेनस्टार्ट आया। ठीक है, ये तो कार्यवाहक था, थोड़े टाइम के लिए ही रहा, लेकिन इसने ये गतिविधियां शुरू कर दी थी, धन की बढ़ती मांग और डचों के साथ षड्यंत्र का आरोप इस पर लगा दिया था मीर जाफर पर, और मीर कासिम से बात करनी शुरू कर दी। ठीक है, अब इससे समझौता किया, क्या समझौता किया। ठीक है, पहली बात, बर्धमान, मिदनापुर और चटगांव, ठीक है, इसकी जागीर अंग्रेजों को देनी थी। इसके साथ में क्या देना था,
सिलट का जो चूना व्यापार होता था उसका 50% प्रॉफिट अंग्रेजों को देना, ये इनकी शर्त थी। ठीक है, जैसे लोकेशन के हिसाब से देखें तो पेन चेंज कर रहा हूं मैं। ठीक है, मिदनापुर यहाँ पड़ता है, बर्धमान यहाँ पड़ता है और चटगांव यहाँ पड़ता है। ये अभी बंगाल में है, सॉरी बांग्लादेश में है, ये दोनों बंगाल में। ठीक है, इन तीनों की डिमांड कर दी। और सिलहट अभी बांग्लादेश में पड़ता है यहाँ, उस टाइम असम में माना जाता था। ठीक है, तो पार्टीशन हुआ, जनमत संग्रह भी हुआ था सिलट को लेकर। ठीक है, इन तीनों की तो जागीर और सिलट के व्यापार में 50% हिस्सेदारी। ठीक है, चलो इसने यस कर दी, क्या ठीक है दे दूंगा। तो मीर जाफर को हटाने के लिए भी तो कुछ बहाना चाहिए, तो मीर जाफर को प्रपोजल भेजा कि भाई आप तो बंगाल के नवाब हो, मुगल बादशाह के सूबेदार, दो चीजें। ठीक है, बंगाल अपन शुरू से पढ़े थे मुर्शिद कुली खां से, तो सांकेतिक रूप से मुगल बादशाह की अधीनता स्वीकार करता था, कभी कभार कुछ भेंट भेज देता था, तो अभी तक कहलाता था उसका सूबेदार, मतलब ये जो वर्तमान में किसी राज्य का मुख्यमंत्री। ठीक है, तो वहाँ उस टाइम सूबेदार बोलते थे, और उसकी उपाधि क्या थी, नवाब की। ठीक है, तो दोनों चीज़ें एक ही है। तो अंग्रेजों ने ये कहा कि भाई आप तो नवाब बने रहो, किसको, मीर जाफर को, और नायब सूबेदार डिप्टी सीएम मीर कासिम को बना दो, या जो फौजदारी मामले हैं, निजामत के अधिकार, दीवानी मामले, निजामत के अधिकारों में क्या आता है, शांति व्यवस्था की स्थापना करना, न्याय दिलाना, ये काम आप उसको सौंप दो मीर कासिम को। तो मीर जाफर को बड़ी अटपटी चीज़ लगी, उसने इस्तीफा दे दिया, छोड़ दिया, क्या मुझे तो पेंशन दे दो, मैं यहीं रहूँगा, मुझे राजपाट नहीं करना। परेशान हो गया था। ठीक है, राजगद्दी से ईर्ष्या होने लगी, तो इसने तो सोचा अच्छा बहाना है, एग्जिट प्लान अच्छा है, एक प्रपोजल दे दो वापस कि मुझे पेंशन दे दो, मैं तो घर बैठ जाऊंगा। तो उसने ये प्रपोजल दे दिया, तो मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। ठीक है, ये बात अपन कर चुके हैं। अब मीर कासिम नवाब बन गया, अब इसने क्या किया कि अंग्रेजों से दुश्मनी हो गई, अंग्रेजों ने इसको भी हटाना पड़ा। वो क्या कारण था वो देखो। पहला तो इसने किया था, अब मैं यहां जगह का नाम लिख रहा हूं, राजधानी बदल दी। मैं यहां लिख देता हूं एक तरह से आपको समझने के लिए, ये बंगाल है पूरा बोर्ड। ठीक है, ये कलकत्ता है, अंग्रेजों का सेंटर पॉइंट यही है, कंपनी यहाँ है, मीर जाफर यहाँ था, मुर्शिदाबाद अभी भी बंगाल में ही है, थोड़ा पास में था। ठीक है, पास में था तो क्या अंग्रेज हस्तक्षेप ज़्यादा करते थे और षड्यंत्र वगैरह भी रचते थे कि थोड़ा मैं दूर चला जाता हूँ, अपन भी यही कहते झगड़े से कहीं दूर चले जाओ। इसने भी यही सोचा, झगड़े से थोड़ा दूर चला जाता हूँ, तो मुंगेर पड़ता है बिहार में, ये बिहार में आ गया, यहाँ इसने अपनी राजधानी बना ली। अंग्रेजों को लग गया बेटा टेढ़ा है ये, तो पहली बात सही, पहला काम भी इसने राजधानी स्थानांतरित करने, इसको लगा कि पहले से प्लान था कि राजधानी चेंज कर लूंगा। ठीक है, राजधानी चेंज कर ली, मुंगेर राजधानी। ठीक है, फिर क्या किया, अपने प्रशासन में सुधार किया, दो दो लेवल पे। कहाँ पे, सेना के लेवल पे
और एक आर्थिक सुधार किया। ठीक है। सेना के लेवल पे क्या किया? सेना का पुनर्गठन किया। किस आधार पर? कि अंग्रेज हैं, अंग्रेजों को अंग्रेजों के तरीके से ही हरा सकते हैं, तो सेनाओं को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित करो, उसमें पदों का वर्गीकरण वगैरह उस हिसाब से करो। ठीक है। अस्त्र शस्त्र उस हिसाब से इनको दो, प्रशिक्षण की व्यवस्था। और क्या किया? यहीं मुंगेर में गोला बारूद का कारखाना लगवा दिया, ताकि अंग्रेजों की बराबरी कर लें कभी युद्ध हो तो। इसके लिए क्या किया इन्हें? एक अधिकारी गुरगिन खां को रख लिया। भारतीय तो प्रशिक्षित नहीं कर सकते यूरोपीय ढंग से, तो इसने किसी यूरोपियन को रख लिया अपनी सेना को यूरोपियन ढंग से प्रशिक्षित करने के लिए, गुरगिन खां। और गोला बारूद का कारखाना बनवा दिया यहीं मुंगेर में, अपने कंट्रोल में, अंग्रेज आसपास ही नहीं है। अर्थव्यवस्था में क्या किया? नए कर और कुछ करों में बढ़ोतरी की। ठीक है। बढ़ोतरी कितनी लिखना चाहो तो 3/32। जो कर पहले से चल रहे थे उसमें बढ़ोतरी कर दी और कुछ नए कर लगाए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर खिजरी कर। ठीक है, इसका नाम चलता है, खिजरी कर लगाया। सबसे विवादित चीज जो इसका तात्कालिक कारण बना अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच झगड़े का। ठीक है। दस्तक। वही दस्तक जो लाइसेंस था, बिना टैक्स दिए, बिना चुंगी दिए आप मुक्त व्यापार कर सकते हो। इसको लेके क्या झगड़ा हुआ, क्या विवाद हुआ? कि पहले शुरू में सासुजा वगैरह 1651 की बात है, 3000 रुपये वार्षिक के बदले चुंगी मुक्त व्यापार की परमिशन दे दी थी। बाद में कई लोगों ने रिन्यू किया था। मीर जाफर ने क्या किया? यहाँ पर प्लासी युद्धों के परिणामों में देखा था, वापस सारी सुविधाएं बहाल कर, सिराजुद्दौला ने वो छीन ली थी, इसने सारी बहाल की। तो मीर जाफर ने क्या किया कि कंपनी, पहले ये था दस्तक का प्रयोग केवल कंपनी के व्यापार के लिए होगा। ठीक है। मीर जाफर ने कहा आप भले निजी व्यापार करो, सारे अंग्रेजों को, चाहे कंपनी का चाहे निजी व्यापार अंग्रेजों का, उसको छूट है मुक्त व्यापार की, बिना चुंग दिए, लेकिन दस्तक होना चाहिए। अंग्रेजों ने क्या किया? इसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया, इन दस्तक को बेचना शुरू कर दिया। किसको? भारतीय व्यापारियों को। ठीक है। भारत के जो व्यापारी थे उसको दस्तक बेच दिया, उस दस्तक को दिखा के भारतीय व्यापारी भी मुक्त व्यापार करना शुरू कर दिया। तो रेवेन्यू का लॉस होना हो गया, मतलब एक तरह से कोई भी चुंगी नहीं दे रहा है, तो रेवेन्यू लॉस। इसके दिमाग में थोड़ा उल्टा ही दिमाग चला इसका, कि ऐसा करता हूँ इससे अंग्रेजों को, मुझे तो फायदा वैसे भी नहीं होगा, और मैं कितना भी कंट्रोल करना चाहूँगा तो कंट्रोल होगा नहीं। ठीक है। मैं अंग्रेजों को रोक नहीं पाऊंगा कि भाई वो भारतीयों को दस्तक बेचे, तो उसने कहा मैं सबको फ्री कर देता हूँ, तो अंग्रेजों को फायदा नहीं होगा, वो दस्तक बिकेंगे ही नहीं। इसने भारतीय व्यापारियों को भी फ्री, सबको फ्री, बिना दस्तक, बिना कोई चुंगी दिए आप व्यापार करो। ये चीज अंग्रेजों को खटक गई। उसने जैसे ही ये डिसीजन लिया, अंग्रेजों ने भी डिसीजन ले लिया, अब तो मीर कासिम को हटा के मीर जाफर को वापस नवाब बना देंगे। ठीक है। तो मैं केवल यहां दस्तक का विवाद, सभी को छूट, भारतीय व्यापारियों को भी। ठीक है। अब इसके आगे पढ़ो, यहां आ जाएगा पटना। ठीक है। क्रम से चल रहे हैं अपन, उधर से इधर।
का सबसे पहले विरोध यहाँ पटना में हुआ। पटना में भी अंग्रेजों की व्यापारी कोठी थी, ठीक है। यहाँ का जो कोठी का चार्ज था, इंचार्ज एलिस था। एलिस इस आदेश से झुंझला गया, उसने पटना पर हमला बोल दिया और पटना पर कब्जा कर लिया, ठीक है। हेलो, मीर कासिम ने स्वीकार नहीं किया, उसने हाथों हाथ इस पर आक्रमण किया और पुनः कब्जा कर लिया। लेकिन एक बात और की इसने, यहाँ जो अंग्रेज थे पटना में उन सबको बंदी बना लिया। इन अंग्रेजों को बंदी बना दिया। अब अंग्रेजों से यह सहन नहीं हुआ, यह स्थिति अंग्रेजों से असहनीय होगी, तो यहाँ पर कह दिया ऑफिशियली मीर जाफर को नवाब घोषित कर दिया और युद्ध की घोषणा। अंग्रेजों ने मीर जाफर को नवाब बना दिया और युद्ध की घोषणा कर दी सीधे, ठीक है। कब की बात चल रही है? जुलाई 1763 की बात। ये सारी पटना पर एलिस का हमला, वापस कासिम का पुनः कब्जा, मीर जाफर को नवाब घोषित करना और युद्ध की घोषणा, ठीक है। अब युद्ध की घोषणा कर दी तो यहीं लिख देता हूं। 3 युद्ध हुए, कहवा, गिरिया, उदयनाला। और कौन था? अंग्रेज था, मेजर एडम्स, ठीक है। इसने इन तीनों युद्धों में मीर कासिम को हरा दिया, अंग्रेजों की विजय हुई है, ठीक है। अगली बात, सारे घटनाक्रम स्टेप वाइज बता रहा हूं। अब मीर कासिम ने कहा भाई युद्ध वगैरह बंद कर दो, चेतावनी दी अंग्रेजों को। इन्होंने युद्ध बंद नहीं किया, तो इसने क्या कहा, पटना में जो ये बंदी थे, यहाँ से पटना आया, इन अंग्रेज बंदियों को मार दिया, ठीक है। तो ये हो गया पटना हत्याकांड। कासिम ने क्या किया? पटना हत्याकांड कर दिया, वही जुलाई 1763 की बात। ठीक है। अब मैं इसके आगे बढ़ रहा हूं। मुर्शिदाबाद, ढाका, कलकत्ता, ठीक है। यहाँ देखो मैं कलकत्ता में लिख देता हूँ, मतलब कंपनी में बंगाल के गवर्नर किस किस को बनाया। पहले क्लाइव था, हालवेल था, बेंसिटार्ट था, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा वापस क्लाइव। तो बक्सर युद्ध इसके टाइम का, बेंसिटार्ट के। बक्सर के युद्ध के टाइम क्लाइव नहीं था। प्लासी के युद्ध के टाइम कौन थे अंग्रेजों की तरफ से? प्लासी के युद्ध में जो मद्रास से आए थे, क्लाइव और वाटसन, 2 जने थे ना, ठीक है। मुर्शिदाबाद यहाँ था, मीर जाफर की बात हो रही है, ठीक है। फिर मुंगेर, यहाँ मीर कासिम। मुंगेर के बाद पटना, यहाँ हत्याकांड हुआ था।
1763 की बात है। ठीक है। अब मीर कासिम को पता लग गया अंग्रेजों से अपन पार नहीं पा सकते हैं, तो इसने क्या किया, सीमा रेखा को पार कर लिया अपने राज्य की, बंगाल को पार किया, बंगाल राज्य को, और आगे चला गया अवध। ठीक है। और इधर था दिल्ली का मुगल बादशाह, अवध, अवध का भी नवाब होता था। यहाँ था सुजाउदौला और यहाँ था शाह आलम सेकंड। ठीक है। इस टाइम ये मुगल बादशाह भी अवध में ही था। ठीक है। तो ये भागकर यहाँ अवध में आया और अवध में इन तीनों ने मिलकर एक समझौता किया कि हम तीनों मिलकर संयुक्त रूप से अंग्रेजों का सामना करेंगे और उसको भगा देंगे। ठीक है। पूरी प्लानिंग की, पूरी प्लानिंग के साथ ये वापस आए इधर बिहार में, और यहाँ पड़ता है बक्सर। यहाँ पर आकर घेरा डाला, इधर से ये भी आ गए। यहाँ से कौन आया, हेक्टर मुनरो, इम्पोर्टेंट है। और बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हो गया। ठीक है। और इनकी हो गई विजय, तीनों को संयुक्त रूप से हरा दिया। फिर बाद में मीर कासिम भाग गया, यहाँ से दिल्ली भाग गया और दिल्ली में ही उसकी डेथ हो गई। यह था बक्सर युद्ध का घटनाक्रम। ठीक है। एक बार वापस देख लो पिछली स्लाइड से। ठीक है। यहाँ से शुरू हुआ था प्लासी के युद्ध के बाद की स्थिति। प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफर बना, मीर जाफर को क्या परेशानियां आई। ठीक है। और अंग्रेजों ने क्यों इसको हटाया, मीर जाफर को, मीर जाफर को हटा के मीर कासिम को बनाया। तो इसने ये चीज़ें की जिससे अंग्रेज नाराज हो गए, तो वापस इसको हटा के मीर जाफर को बना दिया। मीर जाफर को बना दिया तो इसने भी अपना पूरा जोर लगाया। पूरा जोर लगाने के लिए पहले तो युद्ध लड़े अकेला, यहाँ पर अकेला युद्ध लड़ा, बाद में जाके अवध के नवाब के पास चला गया और दिल्ली वाले को शामिल कर लिया, मुगल बादशाह को। फिर तीनों आकर बक्सर में डेरा डाला। तो इधर से कलकत्ता से ये हेक्टर मुनरो भी अपनी सेना लेकर आ गया। 22 अक्टूबर 1764 का बक्सर का युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई। अब ये युद्ध पूरी तैयारी, पूरी प्लानिंग, पूरी क्षमता के साथ हुआ, वास्तविक युद्ध था। इससे शक्ति परीक्षण हुआ, इनका भी हो गया तीनों का, और अंग्रेजों का भी शक्ति परीक्षण हो गया। अब सबको पता चल गया वास्तव में अंग्रेज है। अब डरने लगे, पहले नहीं डरते थे, अब लगने लग गया भारतीय शक्तियों को इससे पार नहीं पा सकते, अंग्रेजों से केवल समझौता ही किया जा सकता है, संधि की, जो कहें वैसा मान लो, वरना फिर बाद में पछताना ना पड़े। ये स्थितियां आ गई। ठीक है। चलो, क्या टाइम हुआ, एग्जैक्ट 6 बजे। ठीक है।